क्योंकि व्रत का अर्थ बस ये नहीं होता कि भूखा रह लो, भूखे रहने का अर्थ व्रत नहीं होता। और देखा जाए तो व्रत में भूखा रहता ही कौन है? बोलो, व्रत में कोई भूखा रहता है? बोलो, आप लोग व्रत में भूखे रहते हो कोई? कोई भूखा नहीं रहता, बल्कि व्रत वाले दिन तो और भी ज्यादा आनंद आम है? खूब सुंदर दूध पियो, दही खाओ, सुंदर भोग फल मेवा मिष्ठान सब खाओ है? और दिन तो वही दाल रोटी से ही सर मारना पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। बहुत लोग तो इसीलिए भी व्रत करते हैं कि चलो इस बहाने कम से कम अच्छे अच्छे माल तो खाने को मिलेंगे। लेकिन देखो, व्रत हमारा प्रिय व्रत क्यों नहीं हो पाता? व्रत का अर्थ अन्न छोड़ देना नहीं होता कि हम अन्न ना खाएं, हम अन्न ना खाएं कि हम भूखे रहें। यह व्रत का अर्थ नहीं होता। व्रत का अर्थ है कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुमने व्रत किया कि आज सोमवार का, गुरुवार का या एकादशी का, कि आज अगर तुमने व्रत किया तो इस दिन सुंदर व्रत धारण करो, सुंदर संकल्प धारण करो। क्योंकि अगर व्रत वाले दिन तुमने कोई भी एक सुंदर संकल्प ले लिया कि हाँ आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि हम सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां भरी पड़ी हैं, कि जिस दिन व्रत हो, एकादशी का व्रत हो, उस दिन ये संकल्प लो कि हाँ मैं आज से ये गलत काम नहीं करूंगा। और जिस दिन व्रत हो उस दिन कोई सुंदर संकल्प लो कि हाँ मैं आज से ये काम जरूर करूंगा, कोई अच्छाई अपनाओ कि आज से मैं ये काम करूंगा। अगर तुमने ऐसा संकल्प व्रत में धारण किया तो तुम्हारा व्रत सार्थक होगा। अब बहुत लोगों को देखते हैं व्रत तो रख लिया एकादशी का, और पड़ोसियों को देख देख कर गालियां देते हैं व्रत वाले दिन में, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब बताओ क्या उस व्रत का फल मिलेगा? ऐसे व्रत का फल नहीं मिलेगा। चाहे व्रत करो, चाहे अनुष्ठान करो, चाहे यज्ञ करो, इनका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि व्रत अनुष्ठान का फल भी उसी को मिलेगा जो निश्चल है, जो निश्चल रूप से व्रत करता है, जिसके मन में कपट नहीं होता, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं होती, जिसके मन में द्वेष नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि जिस दिन व्रत हो उस दिन संकल्प ले लो कि आज से हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। हा? आज व्रत है गुरुवार का, आज सुंदर संकल्प लो कि आज से हम किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, क्योंकि बुराइयां तो सबके अंदर है। आप लोग बोलो कि महाराज हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, हा? बोलो क्या ऐसा है कोई जिसके अंदर बुराइयां ना हो? बोलो आप में है कोई ऐसा? बताओ हाथ उठाकर कौन है ऐसा? कोई नहीं है ना, सबके अंदर है। तो हमारा जो जीवन में व्रत हम लोग करते हैं, ये व्रत इसीलिए तो करते हैं कि भैया अब कोई बोले, क्योंकि एक एक बुराइयां नहीं होगी, 20-20 बुराइयां होंगी सबके अंदर। हाँ? कोई कहे कि नहीं मेरे अंदर तो एक ही बुराई है, एक बुराइयां नहीं 20 बुराइयां होंगी। 10 बुराई तो कम से कम मैं ही बता सकता हूं जो सबके अंदर होंगी। प्रेम से कह दो श्री राधे। लेकिन सब इकट्ठी तो नहीं छोड़ी जा सकती, तो व्रत इसीलिए करते हैं कि आज व्रत है तो एक बुराई छोड़ो, फिर आगे दूसरी छोड़ो। महीने में एक व्रत किया तो एक बुराई छोड़ो। जैसे मैंने सुना एक बार एक व्यक्ति गया गंगा जी स्नान करने। गंगा स्नान करने के बाद में रोने लग गया। तो वहां पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा, बोले क्यों रो रहा है? बोला महाराज क्या करूं, बड़ी बुराइयां हैं मेरे अंदर। तो पंडित जी कहते हैं अरे इससे अच्छा तुझे और अवसर कहां मिलेगा? गंगा जी में खड़ा है, ले हाथ में गंगा जल, कर संकल्प आज से सारी बुराइयां छोड़ दे। बोला नहीं महाराज नहीं छूटेंगे। तो पंडित जी कहते हैं कितनी बुराइयां होंगी तेरे अंदर? बोला महाराज होंगी कम से कम 20। तो बोले एक काम कर, 20 नहीं छोड़ सकता तो तू आधी बुराई छोड़ दे, 10 छोड़ दे। बोला नहीं महाराज 10 नहीं छूट सकती।
तो बोले 5 छोड़ दे। बोला 5 भी नहीं छूट सकते। तो बोले 2 छोड़ दे। बोला नहीं महाराज 2 भी नहीं छूटेंगे। पंडा जी बोले अब एक बुराई तो तुझे छोड़नी पड़ेगी। तो बोला नहीं महाराज एक भी नहीं छूटेगी। अब पंडा जी कहते हैं इतनी देर से रो रहा था, रोने का नाटक कर रहा था कि बुराइयां बुराइयां, और अब एक 20 में से एक भी नहीं छोड़ सकता। अब एक तो तुझे छोड़नी पड़ेगी, एक तो तू छोड़। बोला नहीं महाराज नहीं छूटेगी, हटो मुझे जाने दो। चलकर जाने लगा। पंडा जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ऐसे नहीं जाने दूंगा, एक बुराई तो तुझे छोड़नी पड़ेगी, आज चाहे कुछ भी हो जाए। ये छूटकर भागता है, पंडा जी छोड़ते नहीं। जब इसने सोचा कि पंडा जी छोड़ेंगे नहीं, पंडा जी कहते हैं एक बुराई तो तुझे छोड़नी पड़ेगी। तो क्रोध में आकर बोला ठीक है तो छोड़ दी। बोले क्या छोड़ा? बोले आज से गंगा जी आना ही छोड़ दिया। प्रेम से कह दो श्री राधे। तो आप लोग ऐसा नहीं करना कि बोले आज से व्रत रहना ही छोड़ दिया। हा? नहीं, व्रत रहो तो सुंदर व्रत धारण करो, तो ही हमारे व्रत का फल हमको मिलेगा, अन्यथा हमारे किए गए किसी भी व्रत का हमको फल नहीं मिलेगा। और खासकर एकादशी का व्रत, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबसे, व्रत तो खैर सभी पावन हैं सभी, लेकिन एकादशी व्रत हम लोगों के लिए वरदान है। सभी सनातनियों के लिए एकादशी व्रत वरदान है एक, क्योंकि इस भव सागर से पार होने के लिए एकादशी वरदान। जो एकादशी व्रत करता है वो भगवान को बड़ा प्रिय है, मेरे कृष्ण को बड़ा प्रिय है वो, क्योंकि व्रतों में सबसे प्रिय व्रत भगवान को लगता है एकादशी का। और जो एकादशी का व्रत करे वो भक्त भी भगवान को बड़ा प्रिय रहता है। इसीलिए कहते हैं एकादशी व्रत सबको करना ही चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन करता है एकादशी का व्रत? बहुत कम लोग करते हैं, सबको करना चाहिए। एकादशी व्रत सभी को करना ही चाहिए। कहते हैं कि देखो महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। कहते हैं कि दोनों ना रह पाओ तो कम से कम एक रहो। वैसे नियम तो यह है कि दोनों एकादशी ही करनी चाहिए, कोई भी एकादशी छोड़नी नहीं चाहिए। और एकादशी व्रत का ये महात्म्य है कि कम से कम जीवन में 11 वर्ष एकादशी रहना चाहिए, 11 वर्ष। क्योंकि हर व्रत का जब हम उद्यापन करते हैं कि कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत का उद्यापन हमको करना पड़ता है। चाहे कोई भी छोटा कोई भी व्रत रहो, सोमवार का भी रहोगे तो जब तक उसका उद्यापन नहीं करोगे तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, समझ लेना। इसीलिए कहते हैं लोग व्रत तो रहते चले जाते हैं, सालों सालों रह जाते हैं व्रत, लेकिन उद्यापन नहीं करते। हर व्रत का एक निर्धारित समय होता है कि इतने समय में इस व्रत का उद्यापन तुमको करना ही पड़ेगा, और नहीं किया तो वो व्रत निष्फल हो जाएगा। और सबसे बड़ा व्रत अगर कोई है जिसकी अवधि सबसे बड़ी है वो है एकादशी का व्रत। जैसे गुरुवार का व्रत रहते हैं लोग, गुरुवार की अवधि है 1 वर्ष। कितनी है? 1 वर्ष। गुरुवार का व्रत कभी भी 1 वर्ष से ज्यादा नहीं रहा जाता। अगर 1 वर्ष रहा उसके बाद में उद्यापन करो, फिर उसके बाद में फिर रहो 1 वर्ष, लेकिन 1 वर्ष में तुमको उस व्रत का उद्यापन करना ही पड़ेगा, ये नियम है। सोमवार का व्रत 2.25 महीने ही रहना पड़ेगा, उसके बाद में उद्यापन करना पड़ेगा। यानी हर व्रत की एक अवधि है, और इन सब में एकादशी व्रत सबसे बड़ा व्रत है जिसकी अवधि है कम से कम 11 वर्ष, कम से कम। क्योंकि व्रत एक बार शुरू किया तो 11 वर्ष से पहले तो उद्यापन इसका होगा ही नहीं। और व्रत में तो ऐसा होता है कि अब हमसे नहीं रहा जाता तो चलो अब हम आज ही कर देते हैं उद्यापन, लेकिन एकादशी में ऐसा नहीं होगा। एकादशी व्रत करोगे तो कम से कम 11 वर्ष रहो। और एकादशी का नियम ये भी है कि एकादशी व्रत का जब उद्यापन करो, जब तुम्हारे गृहस्थ के सारे कार्य पूरे हो जाएं, जब गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियों से तुम मुक्त हो जाओ, तब जाकर एकादशी का उद्यापन करो। लेकिन एकादशी व्रत प्रत्येक भक्त को और प्रत्येक सनातनी को करना ही चाहिए।
गुरुदेव कहते हैं कि महीने में 2 आती हैं, 2 ना करो तो 1 करो, महीने में ना करो तो 6 महीने में 1 करो, 6 महीने भी ना कर पाओ तो साल में 1 आती है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी, भीम एकादशी जिसे कहते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा भुक्कड़ हो जिससे भूखा ना रहा जाता हो तो वो कम से कम साल में 1 बार ज्येष्ठ मास में ये एकादशी भीम के लिए थी। भीम तो जानते हो बड़े भुक्कड़ है भीम तो, क्योंकि भीम से भूखा नहीं रहा जाता। भोजन भट्ट नाम है भीम का। अब सब तो व्रत करते थे सभी पांडव, अब भीम को भूख लगती तो भीम बोला भगवान से कि प्रभु ये बताओ मुझसे तो 1 प्रहर भी भूखा नहीं रहा जाता और एकादशी व्रत आता है, और एकादशी व्रत आते ही ये मानो कि व्रत मुझको जबरन रहना भी पड़ता है, लेकिन व्रत में मैं कोई ध्यान नहीं कर पाता क्योंकि मुझे भूख इतनी लगती है। और ये एकादशी भी ऐसी है जो हर 15 दिन बाद चली जाती है। तो भगवान ने कहा कि भीम तू एक काम कर भैया, तुझे प्रत्येक एकादशी व्रत करने की जरूरत नहीं है, तू ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत कर, तो तुझे पूरे 26 एकादशियों का फल मिलेगा। क्योंकि 12 महीने में 24 एकादशी आती हैं और एक अधिक मास में की 2 एकादशी, इसलिए 26 एकादशी होती हैं पूरी। तो 26 एकादशी का व्रत मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी व्रत तो तुमको करना ही चाहिए, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए, ये कल्याण के लिए। क्योंकि जो एकादशी व्रत करेगा वो भगवान को बड़ा प्रिय रहेगा। और कल एकादशी है, कल क्या है? और देखो कल हमारा कितना बड़ा सौभाग्य रहेगा कि कल एकादशी के दिन हम लोग यहाँ बैठकर भगवान के जन्म की कथा को श्रवण करेंगे। कल यहाँ हम भगवान के अवतार की कथा को सुनेंगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि व्रत करो लेकिन अपने व्रत